हरियाणा की पवित्र और पावन भूमि से हमारे बीच में पधारे हरियाणा के फॉर्मर डीजीपी, हमारे मार्गदर्शक, हमेशा बेटों की तरह स्नेह और प्यार लाड करने वाले आदरणीय डॉक्टर एमएस मलिक जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि वो मंच पर आए और इस जाट सरदारी को संबोधित करें। मलिक साहब के साथ में इनकी वाइफ कृष्णा मलिक जी और बेटी श्वेता मलिक जी भी हमारे बीच में, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। फॉर्मर डीजीपी हरियाणा डॉक्टर एमएस मलिक। सर्वप्रथम मैं इस भारतवर्ष के महान योद्धा मान्यवर चौधरी सूरजमल की धरती को बार बार नमन करता हूँ। मंचासीन हमारे हरियाणा से और पूर्व में रहे मंत्री मान्यवर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, खेल रत्न चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, और हमारे अंदर सबसे नौजवान और सीनियर हमारे बड़े भाई कैप्टन इंदर सिंह, आदरणीय बहनों और मंचासीन सभी आदरणीय महानुभाव, जाट भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं इन दोनों भाइयों को, छोटे भाइयों को, पलसानिया और कलवानिया को ये द्वितीय सम्मेलन और सांसद आयोजन करने के ऊपर बार बार मुबारकबाद देता हूं। इससे पहले इनका ये समागम दिल्ली में हुआ था और इस बार उससे भी ज़्यादा बढ़कर 130 विदेशी भाई और बहनें यहाँ भाग ले रहे हैं। इस बात पर भी इनको सफल कामयाबी के लिए मुबारकबाद देता हूँ। मेरे से पूर्व बहुत से भाइयों ने जाट वीरों की गाथाओं के बारे में बताया और कमियों के बारे में भी बताया, लेकिन समय बहुत कम है और भी बहुत बोलने वाले हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह तो कह रहे थे अभी मेरे पास बैठे बैठे कि मैंने भी वापस जाना है, तो मैं थोड़ा सा समय आपका लेऊंगा। सबसे पहले तो हमें इतिहास की गलतियों से शिक्षा लेनी चाहिए। क्या शिक्षा लेनी चाहिए? हमारे से 3 राजनीतिक भूल हुई हैं इस समाज के आदमियों से। सबसे पहले महाराजा सूरजमल एक ऐसी शख्सियत थे जो कभी नहीं हारे, अंग्रेजों से कभी नहीं हारे। अंग्रेजी कमांडर इन चीफ लॉर्ड लेक ने डीक के किले को 10 महीने तक घेरे रखा, लेकिन चौधरी सूरजमल ने, महाराजा सूरजमल ने हार नहीं मानी और हार कर लॉर्ड लेक वापस चले गए। लेकिन उसके बाद जब महाराजा सूरजमल को एक अपने ही बहुत ही विश्वास पात्र महाराजा सूरजमल को मार दिया, उसको बाग में घूमते घूमते छुरा घोंप दिया। उसके बाद महारानी किशोरी देवी ने कमांड संभाली और महाराजा जवाहर सिंह ने अपना बदला लेने के लिए लाल किले के ऊपर हमला किया। लाल किले के अंदर जब हमला किया तो हाथी बार बार दरवाजों को टक्कर मारते थे और क्योंकि उनके अंदर कीलें थी वो पीछे हट जाते थे। महारानी किशोरी देवी ने मेरे से पूर्व ये थोड़ी सी कहानी बताई थी लेकिन अधूरी छोड़ दी। महारानी किशोरी देवी ने अपने भाई बलराम एलियस बल्लू और एक पुष्कर सिंह जाट को कहा कि भाइयों, भात भरने का समय आ गया है, भात भरने का समय आ गया है। जवाहर सिंह की फौज के हाथी हमला नहीं कर पा रहे, वो दरवाजे नहीं तोड़ पा रहे, तो आप ऐसे करो, किले के साथ, दरवाजे के साथ खड़े हो जाओ। उन दोनों ने अपनी छाती पर मिट्टी के कट्टे, मिट्टी की बोरियां बांध के खड़े हो गए और उन्होंने इस प्रकार से अपनी बहन का भात भरा। हाथियों ने टक्कर मारी और दरवाजा टूट गया। दरवाजा टूटने के बाद मैं अपना वक्तव्य दोबारा दोहराता हूँ कि क्या राजनीतिक भूल की। दरवाजा टूटने के बाद जवाहर सिंह आगे बढ़ा, वो आगे किले के ऊपर सिंहासन के ऊपर पहुंचने ही वाला था। रास्ते में जो हम सब बुलाते हैं ज्योतिषियों को, ज्योतिषी मिल गया, कहने लगा महाराजा आज जो है मुहूर्त ठीक नहीं है। वहीं से वापस चला गया और दरवाजे के कुआड़ उतार के वो वहां जाके भरतपुर के अंदर ले गए। एक तो ये भूल थी। अगर उस टाइम महाराजा जवाहर सिंह ने
पंडित जी की बात नहीं मानी होती तो आज हमारा नक्शा ही बदल गया होता ना। दूसरी भूल चौधरी चरण सिंह ने की थी, मेरे अंदाजे से की थी। आप लोग कोई दूसरी वो ओपिनियन रखते होंगे, या बहुत से सियासतदान बैठे हैं वो दूसरी ओपिनियन रखते होंगे। उनको एक हमारे हरियाणा के महापुरुष, नाम तो नहीं लूँगा, MP थे उस टाइम पर, बैठा के ले गए। चौधरी चरण सिंह के पास पूरी मेजॉरिटी नहीं थी और श्रीमती इंदिरा गांधी के घर में उनको जाना था और जाने के बाद उन्होंने उनको पूरी सपोर्ट देनी थी। वो गए और जैसे दरवाजे के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी थाली के अंदर नारियल लिए हुए और पूजा का सामान लिए हुए उनका स्वागत करने के लिए 15-20 और कांग्रेसियों के साथ वहाँ खड़ी थी। जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे, माथे मार के बोले, भाई चौधरी साहब क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। भाई चौधरी चरण सिंह एक महिला के सामने झुक गया और कांग्रेसियों के सामने झुक गया, वहीं से वापस चल पड़ा। तो वो इंदिरा गांधी ने बड़ा अपना अपमान समझा और अगले दिन ही चिट्ठी लिख दी स्पीकर को कि हम तो इनको सपोर्ट नहीं करते। तो इतिहास में क्या नाम आया, ऐसा प्रधानमंत्री जो कभी विश्वास पात्र नहीं कर सका, ये नाम आया। अगर वो एक बार विश्वास पात्र कर लेते या बाद में इस्तीफा दे देते तो हम भी गर्व से कहते, भाई हमारा प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कहते कि नहीं कहते। और आपके कल्याण के लिए बहुत सारी बात होती। वो किसानों के मसीहा थे लेकिन प्रधानमंत्री रहे 6 महीने कुछ नहीं कर पाए। इसके अलावा हमारे द्वितीय किसानों के मसीहा, प्रथम तो चौधरी छोटूराम थे, तृतीय किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल, जिनको जगत ताऊ के नाम से जाना जाता है। वो पूरे हिंदुस्तान में 1989 के अंदर उनके MP आए, बहुत सारी मेजॉरिटी उनकी मेजॉरिटी थी। तो चीफ मिनिस्टर साहब की कोठी पर मैं उनका CID का मुखिया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री मेरे से कहने लगे कि DGP साहब, या आप जा रहे हो मुख्यमंत्री साहब को कहना, चौधरी साहब को, कि अच्छा सा महकमा ले ले। मेरे अंदर जितना दिमाग था मैं तो उतना इस्तेमाल करके मैंने कहा मांगना ही है तो महकमा क्यों कहूँ, पूरी कुर्सी ये ले सकते हैं। मैंने चौधरी साहब जाके निवेदन किया, मका जी आप दिल्ली जा रहे हो। बोला मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, यहाँ, बोला यहाँ कौन संभालेगा, जिसको आप कहोगे वो संभालेगा। बोला क्या करूँ, कौन सा महकमा ले थे बताओ। मका जी महकमा लेना है तो आप दूसरे को महकमा देने वाले बना रहे हो, खुद महकमा देने वाले बनो, आप प्रधानमंत्री बनो। बोला ना ना ना, अपनों बस की बात नहीं है, माँ बस वाले तो बहुत मिल जाएंगे मेरे जैसे, अफसर चलाएंगे खूब। तो उन्होंने जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में पहुंचे अपना ताज विश्वनाथ प्रताप सिंह के पे धर दिया कि नहीं धर दिया। हाँ, तो वो भी प्रधानमंत्री बनते तो किसानों की कायाकल्प हो जाती। तो इन गलतियों से मैं सारे राजनीति को जो बैठे हैं, आगे कदे मौका मिले तो ऐसी गलती मत करना। कौम का सुधार हो सकता था और अब पीछे पलसानियां ज्यादा जोर लगा रहे। 1 मिनट, केवल एक जाट रेजिमेंट का नारा है, जाट बलवान, और अगला आप बोलोगे, मैं बोलूंगा जाट बलवान, जय भगवान आप बोलोगे, जाट बलवान, जाट बलवान, जय हिंद, जय जय।